नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी और तुलसी विवाह को आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, तुलसी विवाह 2023 में 23 नवंबर को है, दिन गुरुवार है। दोस्तों, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए हम इसको जानते हैं कि विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। और तुलसी का विवाह, शालिग्राम जी का विवाह शुभ मुहूर्त में ही करना अच्छा होता है, तो हमें शुभ मुहूर्त को जान लेना अति आवश्यक है। आइए जानते हैं। 23 तारीख शाम को 5 बजे से रात 7:18 का समय तुलसी विवाह करने का बहुत ही शुभ समय है और बहुत अच्छा मतलब मुहूर्त है। इस समय में, इस टाइम में आप तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कर लें उनका पूजन करने के बाद। दोस्तों, हरि प्रबोधनी एकादशी जिसे कहते हैं, इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त भी इसी दिन रहता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ का समय है 22 तारीख को, यानी 22 तारीख दिन बुधवार को रात को 11:05 पर शुरू होगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ यानी रात को 11:05 पर 22 तारीख को प्रारंभ होगी। दोस्तों, एकादशी तिथि के समाप्ति का समय होगा गुरुवार 23 तारीख को, यानी बृहस्पतिवार 23 तारीख को रात को 9:03 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। देव उठनी एकादशी व्रत आप लोग अवश्य करें। तुलसी शालिग्राम विवाह इस दिन किया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के अंतर्गत यानी 4 महीने के बाद वो शयन निद्रा से, यानी क्षीर सागर में शयन निद्रा के दौरान वो 4 महीनों के लिए चले जाते हैं विश्राम करने के लिए। तो देव उठनी एकादशी को वो अपने निद्रा से मतलब जागते हैं विष्णु भगवान, और देव उठनी एकादशी को जब वो जाग कर उठते हैं तो वृंदा का दर्शन करते हैं, यानी तुलसी का दर्शन करते हैं और उनकी आवाज को वो सुनते हैं। दोस्तों, इसी के बाद सभी मांगलिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं, यानी देव उठनी एकादशी के बाद। और दोस्तों, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक बार तुलसी शालिग्राम विवाह अवश्य करनी चाहिए। और इस विवाह का विधि क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको श्री नारायण हरि को जगाना है और आप लोग भगवान को इस प्रकार उठाएं, उनको जगाएं जैसे वो शयन निद्रा में रहते हैं, तो उस दिन उनको पहले जगाया जाता है, उनको उठाया जाता है। तो कैसे उठाया जाता है आप लोग सुन लें। आप लोगों को कहना है कि हे गोविंद आप उठो, हे गरुड़ ध्वज आप उठो, हे कमलाकांत नारायण आप उठो, और सारे विश्व आपसे मंगल कामना की आशा करता है। तो पहले तो आप लोग क्या करें कि तुलसी के क्यारे कुंड के आसपास जो है कि कल गुरुवार हो जा रहा है, तो अगर गाय का गोबर न डाल पाए आप तो मिट्टी से ही वहां लेपन कर दे, यानी लीप दे। और नहीं तो 22 तारीख को ही बुधवार के दिन ही गाय बछिए की गोबर से वहां लेपन कर दे, लीप दे। जहां गाय का गोबर पड़ता है दोस्तों, वहां की जमीन धरतियां की नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं। तो मांगलिक कार्य के पहले गाय के गोबर को डालना शुभ माना जाता है। आप लोग ऐसा कर लें। और तुलसी विवाह वाले दिन यानी 23 तारीख के दिन आपको तुलसी कुंड के चारों तरफ यानी खूब सुंदर आटे से और हल्दी से, कुमकुम से और रोली अबीर से वहां पे आपको रंगोली जैसा बनाना है, खूब सुंदर सा उसमें बना देना है। शुभ लाभ आपको लिख देना है उसमें, और ऐसा आपको पहले कर लेना है। उसके बाद से श्री नारायण हरि को आपको जगाना है। मैंने जैसे बताया वैसे करके उनको आपको जगाना होगा। दोस्तों, नारायण को उठाने के बाद से आप उनके ऊपर और माता तुलसी के ऊपर जो है कि गंगा जल से छिड़कावा करें, और छिड़कावा करने के बाद से आप एक कलश में जल भर लें और उसमें 5 पत्ते वाला आम का पल्लू डालें या 7 पत्ते वाला आम का पल्लू डालें, और कलश पे स्वास्तिक बना लें, उसको चारों तरफ से टीक लें कलश को। और आम के पल्लू जो आप डालेंगे कलश के अंदर, उसको भी आपको टीक देने हैं, वो सिंदूर से या फिर पीला से या लाल सिंदूर से, कुमकुम से उसको टीक देने हैं। और उसके बाद से कलश के अंदर आपको लौंग, इलायची, सिक्के, पैसे मतलब उसमें डालने हैं। कलश के अंदर पान का पत्ता डालें और गन्ने से जो है कि तुलसी माता के मंडप को बना लें
और मंडप। तो दोस्तों तुलसी विवाह के लिए पूजन सामग्री आप लोग सुन लें। पहले तो आपको तुलसी का पौधा रखना है, उसके बाद से भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर उनका तस्वीर फोटो रखना है, शालिग्राम रखें या फिर उसके बाद से गन्ना रख लें, मूली रखें, आंवला, बेर, शकरकंद, कोई एक फल, केला ले लें तो और अच्छा रहेगा। लेकिन कल गुरुवार है तो केला को प्रसाद के बाद से लोगों में बांटे मत, गुरुवार के दिन केला नहीं खाया जाता है। और धूप, दीपक, वस्त्र, भगवान विष्णु के लिए वस्त्र मतलब कोई भी, और उसके बाद से सुहाग का सामान, उसमें बिछुआ जरूर आप लोग रखें। बिछुआ मतलब बेटी को बिछुआ से ही मतलब विवाह का शुभ प्रतीक माना जाता है, तो बिछुआ आप लोग जरूर एक जोड़ा रखें। और उसको चढ़ाने के बाद से आप उसको स्वयं धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, या किसी ब्राह्मण पंडित को दे सकते हैं उसको। उसके बाद से दोस्तों लाल चुंदरी रहेगा या फिर कोई पीला कोरा वस्त्र होना चाहिए माता तुलसी के लिए, या चुंदरी हो, कोई भी पीला वस्त्र हो, साड़ी हो, हल्दी, चूड़ी, मेहंदी, महावर, नेल पॉलिश। फिर दोस्तों शालिग्राम को यानी विष्णु भगवान की तस्वीर को माता तुलसी के समक्ष आप रखें सामने। उसके बाद से घी का दीप लगाएं वहाँ पे आप, और गुल बाती का आपको दीप लगाना है। फिर आइए दोस्तों अब देखते हैं कि तुलसी माता का और शालिग्राम जी का विवाह कैसे करना है, किस विधि से करना है। आइए सुनते हैं। तुलसी पर लाल रंग के चुंदरी को ओढ़ाएं, कोई भी वस्त्र जो आप रखें उसको ओढ़ाएं, और सभी सुहाग का सामान एक एक करके माता को चढ़ाते जाएं। और दोस्तों तुलसी की डाली में चूड़ियाँ पहनाएं, जो लाल पीले रंग की आप चूड़ियाँ रखे हैं उनको तुलसी जी के डाली में पहनाएं। उन्हें पुष्प अर्पित करें, हल्दी अर्पित करें, उसके बाद उन्हें फल अर्पित करें, जो फल आपने मंगाए हैं, मिश्री चढ़ाएं, किशमिश चढ़ाएं, उन्हें पुष्पों की माला पहनाएं, शालिग्राम जी की तिलक करें आप। दोस्तों भगवान विष्णु को भी वस्त्र ओढ़ाएं, वस्त्र पहनाएं, शालिग्राम जी को भी वस्त्र पहनाएं। फिर शालिग्राम जी को यानी विष्णु भगवान को अपने हाथों में लेकर के और तुलसी माता का 7 बार परिक्रमा करवाएं। इसके बाद शालिग्राम जी को अपने स्थान पे मतलब उनको स्थापित कर दें उनके स्थान पर। उसके बाद से माता के चुंदरी के कोरे में कलावा बांधे, सामग्री में कलावा भी रहेगा, कलावा बांधे, और विष्णु भगवान के वस्त्र के में मतलब कोने में, उनके कोने में भी मतलब कलावा को दोनों को बांध देना है, और खूब कस के नहीं बांधना है उसको। और बांधने के बाद से उस कलावा को तोड़ना नहीं है, वहीं पे मतलब उस कलावा को साइड में कोने में रख देना है शालिग्राम जी के पास में। फिर दोस्तों तुलसी के पत्तियों पर पीले सिंदूर से सारी पत्तियों को मतलब टीक दें, उनको टीका कर दें, और टीकते समय आप इस मंत्र को अवश्य बोलें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से तुलसी के पत्ते पर सिंदूर लगाते हुए इस मंत्र को नियमित रूप से बोलें। दोस्तों पूड़ी, हलवा, मेवा, मखाने, खीर, इन सभी चीज़ों से तुलसी माता का और विष्णु भगवान को भोग लगाएं। उनको मतलब एक पात्र में कर कर के वहाँ पे रख दें। हलवा, पूड़ी, खीर, मेवे, मतलब ये सभी सामग्रियाँ भोग लगाने के लिए अपने स्वयं घर पे ही बनाएं। अगर बाज़ार से मिठाई मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, लेकिन अपने घर पे भी बना सकते हैं आप, और इन सभी चीज़ों से उनका भोग लगाएं। और उन्हें प्रणाम करके कहें कि भगवान विष्णु जी और हे माता तुलसी जी, मुझे हर वर्ष आप तुलसी और शालिग्राम विवाह करने का सौभाग्य प्रदान करें, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। और हे माता तुलसी, आप मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं सदा सुहागिन रहूं। तो एक घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद से वहाँ 4 दीपक और लगाएं, जो कि तिल के तेल का दीपक। कम 5 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक, आपकी जितनी इच्छा हो उतने दीपक वहाँ प्रज्वलित कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।